हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास 10 केमिस्ट्री का कार्बन यूनिट्स कंपाउंड का सीरीज नंबर 4 लेकर आ गया हूं। जिसके पहले तक हमने सीरीज 3 तक पढ़ चुका था। फर्स्ट में पढ़ा था कार्बन का पूरा प्रॉपर्टीज, कार्बन होता क्या है। सेकेंड में पढ़ा हमने एलोट्रॉपी और उसके एलोट्रॉप्स, किसके, कार्बन के। कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट और साथ ही साथ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले, थर्ड में पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, और इस सीरीज नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो आज के इस सीरीज में क्या पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट और डायमंड का प्रॉपर्टीज जितना हो सके आप क्लियर में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया था। और ग्रेफाइट के बारे में भी बहुत ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या करूंगा मैं क्लियर में क्लियरेंस करके बताऊंगा। तो आप रेडी हो जाएं, कॉपी और कलम निकाल लें और आप भी नोट्स बनाएं साथ में। ओके, मेरा और आपका इस खूबसूरत सा चैनल सभी का स्वागत है नूतन फिजिक्स क्लासेस में। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज बच्चों हमें पढ़ना है कार्बन के नेक्स्ट एलोट्रॉप के बारे में, और वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो बना तो सारा कार्बन का, यह फर्क कहां पे आ रहा था, अरेंजिंग। डायमंड भी कार्बन का बना हुआ और ये भी कार्बन का। ओके, तो डायमंड में बच्चों प्रत्येक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ क्या था, जुड़ा हुआ था। जबकि इसमें क्या होगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन द ग्रेफाइट, इन द ग्रेफाइट each carbon atom, each carbon atom is, each carbon atom is connected or joined, connected by 3 another carbon atoms, 3 another carbon atoms। और हम लोग जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसमें एक कार्बन एटम्स अनदर 3 कार्बन एटम से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। दैट मींस एक कार्बन के पास क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे पूरी श्रृंखला में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो इन द ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय 3 अनदर कार्बन एटम्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिखाता हूं मैं। और सेकेंड, कार्बन ग्रेफाइट formed hexagonal, one minute, in the graphite, in the graphite carbon atoms formed hexagonal structure, hexagonal layered structure। हेक्सागोनल तो होता है, ये साथ में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, कुछ पेज जैसा, कैसा कॉपी का पेज को यदि हम पिन से ज्वाइंट नहीं करें, पिन से पिन अप नहीं करें और एक पर ऐसे अरेंज करके फैन को मैं चला दूं एक साइड से, तो क्या होगा, पेज वाइज एक 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 करके उस पर से लेयर क्या हो जाएगा, धीरे 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 लेयर सेपरेट हो जाएगा। जस्ट उसी तरह लेयर इस पे चढ़ा होता है, किसमें, ग्रेफाइट में। कार्बन इस तरह से अरेंज होता है कि हेक्सागोनल तो होता है, साथ ही साथ उनका लेयर्ड स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, यही तो कारण है कि जब हम पेज या फिर किसी चीज पे ग्रेफाइट को रगड़ते हैं तो उसका लेयर बाय लेयर क्या होते जाता है, घिसते जाता है, छूटते जाता है। दैट मींस उसका कार्बन एटम का लेयर बाय लेयर क्या होते जा रहा है, घिसते जाता है। ठीक है, तो कार्बन एटम का अरेंजिंग इसमें इस तरीके से होता है कि एक तो कार्बन एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, साथ ही साथ लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको सिंपली एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, ऐसा एज अ पेंसिल लीड लिखने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि लिखते वक्त जब हम कॉपी के पेज से उसको रब्ड करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर वन बाय वन करके क्या होते जाता है, छूटते चला जाता है और हमारे कॉपी से एडहेसिव फोर्स के द्वारा जुड़ते चला जाता है। ठीक है, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
it has two-dimensional structure. Two-dimensional structure. आपको देखने में भले पेंसिलिड 3D लगे बट उसका अरेंजिंग 2D होता है। 2D होने की वजह से तो प्लेन एक एक प्लेन उसका हटते जाता है और कॉपी के पेज से चिपकते जाता है लिखते वक्त, ठीक है। यही वजह से उसको हम लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज करते हैं। किसी भी चीज से क्या होता है, इजीली चिपक जाता है। तो देखने में भले ही आपको ग्रेफाइट 3D लगे बट एक्चुअली में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर 2D होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, its density is low, about 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई खास हाई नहीं होता और कोई खास लो भी नहीं होता, 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 5, इट इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होता है क्योंकि एक तो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, साथ ही साथ डायमंड में 4 कोवेलेंट बने होते हैं, जबकि इसमें मात्र 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्री रहता है, ठीक है। तो मात्र 3 बॉन्ड बनने की वजह से ही, और चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है। आप इजीली पेंसिल लीड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। यहां तक होता है कि लिखते लिखते वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 6, इट इज लाइटर, क्योंकि डेंसिटी इसका कम होता है। इट इज लाइटर। नेक्स्ट, इट इज ओपेक, इससे कोई लाइट पास नहीं होता है। इट इज ओपेक। नेक्स्ट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज सो हाई, बट इसका भी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और एक अबाउट डायमंड होता है, डायमंड की जितना इसका भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई एंड अबाउट 3650 डिग्री सेल्सियस, लगभग 3650 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 3650 डिग्री सेल्सियस। ओके। 9, its boiling point is so high, बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा होता है, लगभग 4827 डिग्री सेल्सियस, लगभग वही 4830 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन आपका पॉइंट है, यहां तक तो ये सब हो चुका। वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात को मैं, इस सारे पॉइंट को आप नोट करके लिख लेंगे और उस बात को मैं बोर्ड को इरेज करके आपको क्या कर रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इरेज करूं, पॉज करके वीडियो को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। यार ठंडा में एडहेसिव फोर्स की वजह से बोर्ड मिटती नहीं है जल्दी। प्रॉपर्टीज नंबर 8 तक हो गया था, अब देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9 कहता है ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये बच्चों सबसे आपका VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ऐसा, पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इवन बोथ आर मेड ऑफ कार्बन, जबकि दोनों के दोनों कार्बन के बने होते हैं,
तो क्यों डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ऐसा इसलिए बच्चों। अब हम इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन एटम अनदर 3 कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये इसके साथ और जुड़ करके हेक्सागोन होता है। ये अभी 2 ही से, एक और इधर किसी से ऐसे जुड़ा हुआ रहे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे, ऐसे। फिर 2 से तो एक और इधर होगा, इधर एक और होगा, इधर एक और होगा, ऐसे इधर एक और होगा, इधर एक और होगा, इधर ऐसे, ये इधर एक और होगा, इधर ये ऐसे। तो हेक्सागोन, अब देखिए हेक्सागोनल तो स्ट्रक्चर बना ही रहा है। अब इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं, क्या जितने भी कार्बन एटम्स हैं, सबके सब देखिए कितने अनदर कार्बन एटम से जुड़े हुए? 3 कार्बन एटम से। तो सब जब 3 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इसके पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं, सबके पास क्या हो रहा होगा? एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच रहा होगा। यहां पर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक फ्री, यहां भी एक फ्री, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो सबके पास एक एक क्या हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा। फिर यहां से ऐसे ले जाती इसको। तो चूंकि सब कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बच जा रहा है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू free electrons in the conductor. Carbon is non-matter, but it conducts electricity because it has free electrons in the structure. चूंकि इसके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करवाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स करवाता है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज in the structure of diamond any carbon atom do not have any free electrons. क्योंकि डायमंड में कोई भी कार्बन एटम के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसकी वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो भी कार्बन का बना होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है। लेकिन ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये था पूरा रीजन। तो क्या लिखेंगे सिंपली आंसर में इसका? In the graphite, each carbon atom is joined with another 3 carbon atoms. Another 3 carbon atoms, and hence, so one free electrons is rest at every carbon atom, and hence it conduct इलेक्ट्रिसिटी। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बच्चों? कंडक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं इसके लिए पूरा जिम्मेदार हूं और इसके लिए पूरा जिम्मेदार मानूंगा। तो जो भी अभी तक कार्बन का सीरीज चल रहा है, आई होप ऑल पॉइंट आर वेरी क्लियरली यू अंडरस्टैंड। तो आज यहीं तक इस लेक्चर में सीरीज नंबर 4 तक। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओके, आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।